आज है गुरुवार और गुरुवार शब्द से मैं गुरु ले रही हूँ, गुरुवे नमः। और हमारे जो गुरु होते हैं, गुरु जो होते हैं वो हमें शिक्षा देते हैं, हमारे मार्गदर्शक होते हैं, हमारे जीवन का एक बहुत ही अमूल्य हिस्सा होते हैं। और हमारे जो सबसे बड़े गुरु कहलाते हैं वो होते हैं हमारे माता पिता। और सबसे बड़ी उनसे भी माता पिता में कहा जाए तो माँ जो होती है वो पिता से 9 महीने ज़्यादा हमें हमें ज्ञान देती है, 9 महीने का ज़्यादा ज्ञान देती है। और हम अपने परिवार से, माता पिता से हटके जब हम बाहर जाते हैं, सामाजिक तौर पे स्कूल जाते हैं, पढ़ने के लिए, शिक्षा लेने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे कहा जाता है कि वहाँ से हमें एक नए मार्गदर्शक मिलते हैं, गुरु मिलते हैं, जो हमें हमारे जीवन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि मैं भी एक शिक्षक रह चुकी हूँ और टीचिंग ट्रेनिंग ले चुकी हूँ। तो वहाँ पे हमें ये सिखाया जाता है कि जब हम ट्रेनिंग करते हैं कि एक शब्द का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हमें उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने को कहा जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन, मूल्यांकन का मतलब ये हुआ कि भेदभाव नहीं करना है कि किसी के में भी कि कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है या कोई का थोड़ा कम है तो उनमें भेदभाव करो। रंग का, रूप का, हर चीज़ का, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, किसी भी चीज़ का भेदभाव नहीं करना है। तो हमने ये ट्रेनिंग ली, हमने वो किया। लेकिन ये तो मैं बता रही हूँ कि मेरे टीचिंग का पार्ट मैंने क्या सीखा। लेकिन जब मैं स्टूडेंट थी तो क्या ये चीज़ हमें मिली। हम जब हमारे उस समय के एरा में, आज हमें मिलेनियर्स, और आज का टीचिंग शिक्षा प्रणाली बहुत बदल गई है। बहुत सारे नए नियम आ चुके हैं, गवर्नमेंट ने और बहुत अच्छे अच्छे नियम लेके आई हैं स्टूडेंट्स के लिए, बहुत अच्छे नियम हैं। लेकिन जब हम 90s किड्स या उससे पहले की शिक्षा प्रणाली, लेकिन मैं अपनी बात कर रही हूँ, क्या ये चीज़ हमें फेस नहीं करनी पड़ी थी। ये शब्द उस समय के टीचर्स लोगों ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करते थे। जी, मैं कहना चाहूँगी कि जी करते थे। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। आज लाखों की तादाद में हर साल टीचिंग कोर्स होते हैं, टीचिंग ट्रेनिंग होती हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं और जॉब्स क्वालिफ़िकेशन होते हैं। ठीक है, मैं जॉब्स क्वालिफ़िकेशन की बातें नहीं करूँगी। मैं जो बात है, जो मेरे मन की बात है, आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, वो कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि टीचर्स जो होते हैं कि उस समय पे जब हम पढ़ रहे थे, हम स्टूडेंट थे, तो उस समय ये होता था कि मूल्यांकन बहुत ज़्यादा किया जाता था, बहुत ही ज़्यादा मूल्यांकन था उस समय। स्टैंडर्डाइजेशन, भेदभाव की ये चीज़ थी कि अगर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ने में है तो सिर्फ उसी पे फोकस किया जाता था। यदि कोई कमज़ोर है तो वो बैक बेंचर कहलाता था, उसे पीछे बैठाला जाता था। फ्रंट रो में बैठा के टीचर कभी कोशिश ही नहीं करती थी कि मुझे, क्योंकि उसमें मेहनत लगेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन नहीं होता था। और जिससे सब कुछ आता वो फर्स्ट रो में बैठे, उस पर मेहनत नहीं लगेगी, ईज़िली हो जाएगा। ये और भी ये बस ये इंटेलिजेंट या कमज़ोर ये वाली बात नहीं है, क्योंकि आईक्यू लेवल सभी का एक जैसा होता है। लेकिन स्टूडेंट्स की जो माइंडसेट है, उसका क्या कैसा है, उसकी समस्या, उसकी परिस्थिति, टीचर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो उस समय नहीं समझते थे टीचर लोग। और भी एक बहुत चीज़ होता था कि वो गरीब परिवार से है या अमीर परिवार से है, क्या ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा वो लोग देखते थे टीचर्स, और ये चीज़ हुई है।
और बहुत ज़्यादा हुई है। मेरे साथ तो ऐसा था कि एक टीचर थे हमारे, मैं नाम नहीं ले रही हूँ और ना ही टारगेट करने की बात है, मैं मेरे मन की बात कर रही हूँ कि उन्होंने इतना मुझे मतलब एज़ पर कंपैरिज़न बहुत ज़्यादा कंपेयर करके सीधे सीधे बोला जाए मुझे टारगेट किया था जब मैं टेंथ स्टैंडर्ड में थी। और उस समय उनका तो सीधे यही था कि आप बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं कि आप तो क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे टेंथ। और उनका वो हाँ उनके सब्जेक्ट जो भी था, बट ऐसा हुआ कि उन्होंने उस समय नहीं समझ में आया मुझे। जब मैंने ट्रेनिंग की कि जब मैं मैंने ट्रेनिंग की जब मैं टीचर बनी तो तब मुझे ये बात समझ में आई कि हो अच्छा आप ये चीज़ कर रहे थे, स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे थे। ओके। उनके शब्द कुछ इस तरह से थे कि आप ना हंसने में कम, ना बात करने में कम, बस आपको है ज्ञान थोड़ा कम। तो फिर उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ हुई कि जब हमारा रिज़ल्ट आया था, उन्हीं के सब्जेक्ट में मैं थी डिस्टिंक्शन, उन्हीं के सब्जेक्ट में। और उनके सुर देखने वाले सुर थे। आप लोगों से क्या कहूँ कि उनके सुर अलग ही सुर, बदले हुए सुर थे। तो ये चीज़ होती है, ये चीज़ होती है। और आज के समय में कहूँगी कि एग्जिस्ट नहीं करती, नहीं कहूँगी, हो रही है, अभी भी होती है कि टीचर्स जो है वो क्या करते हैं कि क्योंकि न्यू भर्ती नई भर्तियां जो जो 5-5 6-6 साल की ट्रेनिंग लेके बैठे हुए हैं, चाहे मैं मेल की बात करूं फीमेल की बात करूं, ट्रेनिंग लेके बैठे हैं। वो इस चीज़ से बिल्कुल वेल ट्रेंड है कि हमें किस तरीके से क्या सब कुछ। लेकिन 65 एज होती है ना रिटायरमेंट की, और वो लोग जो उस समय से करते आ रहे हैं वो तो वही करेंगे जो उन्होंने सीखा है वो वही करेंगे। इसलिए मुझे मुझे ये बात याद आई तो इसलिए मैंने शेयर करी कि ये चीज़ होती है और भी बहुत ही हाई लेवल पे होती है। अभी तो हमें ये सिखाया जाता है कि ऊंची आवाज़ में आप बात मत कीजिएगा स्टूडेंट से, बच्चों से। आपकी एक अलग ही वे ऑफ लैंग्वेज होनी चाहिए, वे ऑफ टॉक होनी चाहिए बच्चों से। लेकिन उस समय बात करने का मैंने बताया ही। अब एक टीचर एक स्टूडेंट के लिए इस तरीके के शब्द इस्तेमाल किया कर रहा है तो सोचिए कि उनका कितना अच्छा माइंडसेट होगा। हाँ, मैंने इस पे थोड़ी ही बात करी है, मेरी मन की बात थी, इसलिए थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए।